और अभी मैं जा रही हूँ नीचे अपनी मौसी के यहाँ, क्योंकि मेरी दीदी से थोड़ा मुझे काम भी है और मैं आपको बताती हूँ कि मैं मौसी के यहाँ क्यों जा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ अपनी दीदी के यहाँ और देखते हैं कि दीदी ने मुझे क्यों बुलाया है और उनका क्या काम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरे मौसी का घर। तो अभी दीदी अंदर और आज बहुत हेलो आओ आओ हाय हाय। तो ये है मेरी दीदी। हेलो। ये है मेरी दीदी और आज दीदी ने मुझे नीचे बुलाया है लेकिन बताया नहीं है कि क्या काम है। तो फिर बताओ क्या काम है। ओह सॉरी, मेरा काम यह है कि मुझे मन कर रहा है समोसे खाने का। अच्छा, तो ये रीजन था। हाँ तो मुझे हेल्प चाहिए ना, मैं सारा काम अकेले थोड़ी ना कर सकती हूँ। छोटे भाई बहनों का फायदा क्या है। हाँ ये तो है। तो वैसे हमारी दीदी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो आज दीदी और मैं मिलके बनाने वाले समोसे, हाँ है जी ना। चलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीदी का किचन। और बताओ। मैंने वैसे सारा सामान तो कर दिया और हम लोग हेल्दी वाला कर रहे हैं, मैदा तो नहीं है। हाँ। मैंने ढूंढ लिया, मैंने अच्छा। अच्छे से खोज लिया, मेरे पास अच्छा। मैदा नहीं है। हाँ। तो ये है आटा, मैंने सेपरेट कर लिया। हम 5 लोग हैं तो 5 लोगों के हिसाब से 2-2 बनने चाहिए, है ना। हाँ। तो और क्या चाहिए होता है। और बस यही, आपने आलू तो बॉईल कर रहे हैं। हाँ कर दिए। हाँ। एवरीथिंग इज रेडी, द मीज़ा इज डन। हाँ। आप अपनी वो चटनी भी बना रहे हो ना जो आप हमेशा बनाते हो। अपनी चटनी नहीं, मैं मतलब जो आप वो बनाते हो आपके। हाँ। हाँ जो आप इतनी चटनी बन रही है। हाँ। और फिर समोसे हम बनाएंगे, चटनी मैं बना रही हूँ। ठीक है। और तब तक बाकी जो बीच बीच में होगा वो देख लेंगे। ठीक है। तो दीदी बहुत अच्छी चटनी बनाती है और मैं बताती हूँ दीदी कैसे बनाती है। चीज देख रही थी कि यहाँ पे आपने कहीं पे तेल वगैरह नहीं निकाल के रखा हुआ है। हाँ जी। क्योंकि हम लोग हेल्दी करेंगे, समोसे जितने हेल्दी हो सकते हैं उतने। तो हम एयर फ्रायर यूज करेंगे, स्पेशली इसलिए निकाला है। हालांकि प्लीज इग्नोर करो, लेकिन इसलिए ये एयर फ्राई निकाला है क्योंकि अब हम एयर फ्राई करेंगे। ठीक। अच्छा। ताकि बार बार मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। ठीक है। हम बनाएंगे गार्लिक पुदीना हाँ। और आम की चटनी, कच्चे आम की। ठीक है। चलो लेट्स गो। ये तब तक ये आलू बॉइल्ड है, दीदी ने करके रखे, इसको छील लेते हैं। और ये आटा है, इसको हम फटाफट से मली लगा लेते हैं। और दीदी यहाँ पे अपना काम निपटा रही है, बर्तन धुलने पे लगी हुई है। सारा सामान समेट रही हूँ ताकि हाँ। बाद में फैल सके। हाँ। बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है। वैसे तो मैं दीदी बोल रही हूँ लेकिन आप लोगों को हाँ दीदी कहीं बोलने की आदत हो गई है। लेकिन मुझे देख के अक्सर लोग बोलेंगे कि मैं बड़ी लग रही हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए, अगर जिसने बीच में देखा है वीडियो तो वो बताए कि कौन है हम दोनों में से बड़ा और कितना गैप होगा हमारे बीच में। ये ज्यादा। हाँ ये गैस करने वाली चीज है। एक बात बताओ कि मैंने जो ये कर दिया है इसकी पेमेंट कितनी दोगे फिर आप, अगर अच्छा बन गया तो। अच्छा बेटा का खाना ही पेमेंट है। चल ठीक है, तुझे कभी बनाने की है, बाद में कुछ मिल जाए। ये देख। हाँ। फिर से शुरू हो गई तू। हाँ। चल पेमेंट की बात बाद में। हाँ। पहले ये देख ले, अब मैं चटनी बना रही हूँ तो बार बार बोलती रहती है ना चटनी हाँ। क्या बनानी है क्या बनानी है। तो देख ले क्या क्या चाहिए होता है। ठीक। ओ यहाँ पे मैंने ये यहीं पर छोड़ दिया, बता भी नहीं रही है। तो चलो आप मुझे बताओ, मैं आपको दिखाती हूँ कि दीदी चटनी की रेसिपी भी शेयर करने वाली है फर्स्ट टाइम। वैसे कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करती है, चाहे मैं हूँ मौसी है, लेकिन आज बताने वाली है हमें। और वैसे बहुत अच्छी बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। तो देखते हैं कि याद नहीं कि नहीं करूँ, बता। आप जैसे अपनी बनाते हो ना, आप वैसी ही चाहिए मुझे। ठीक है। हाँ वैसी ही टेस्टी होनी चाहिए। ओके ठीक। डन। ठीक। अरे रुको, कहाँ सारी चीजें डालने लग गए, मुझे बताओ तो सही। अच्छा हाँ तो पहले मैंने पुदीना डाल दिया है। अच्छा। ये है धनिया। ठीक धनिया है। का ज्यादा नीचे तक भी नहीं करना। हाँ। थोड़े से स्टेम होने चाहिए क्योंकि वो एक टेस्ट देता है। ठीक है। फिर कर दिया मैंने टमाटर। मैं इसमें गार्लिक और प्याज नहीं डाल रही हूँ ताकि, क्योंकि मुझे चटनी और हम लोगों को मतलब इन जनरल चटनी खाने का शौक है। हाँ। तो प्याज और वो फिर हम लोग खा नहीं पाते हैं ना। तो बस मैं प्याज फटाफट हो जाता है, इतना नहीं है। सारी चीजें धुल के हैं, अगर किसी को टेंशन हो रही हो और तुझे टेंशन हो रही हो, सारी चीजें धुली हुई हैं। बस ये मैंने ऐसे करके रखी हुई है। कंट्रोल्ड केओस। अच्छा। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल केओस। के सामने चीजें फैली हैं तो मेरे हिसाब से फैली हुई हैं। अच्छा। मिर्ची इतनी काफी होगी या थोड़ा और डाल दूं? देखो तीखी तो नहीं है, तीखी है कि कैसी ज्यादा है? तीखी नहीं है। ज्यादा तीखी टेस्ट के नहीं है। हिसाब से फिर मैं यही कर देती हूँ। अच्छा। थोड़ी और डाल लेते हैं, क्या हाँ और दिक्कत डाल है? दो। हाँ। मिर्ची तो है, बाद में अगर ज्यादा लगेगी तो दही ऐड कर देंगे। हाँ ये भी है।
वरना दही वाली भी इसमें अगर तुम दही ऐड कर दो, हाँ अगर लहसन वाला करना है तो लहसन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर हम लोग का ये व्रत में हम लोग नहीं खाते हैं हाँ लहसन और प्याज, हाँ तो इसलिए मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी बीच में फिर वेस्ट हो जाती है ना हाँ चटनी, तो इसलिए लहसन ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन इसमें तुम सारे नमक और मसाले वो सब ऐड करने के बाद इसमें तुम वो कर सकते हो दही भी ऐड, तो वो दही वाली हो जाती है। अच्छा, और साथ में अपनी कॉफी। ये तो है। तो आज फाइनली दीदी ने बताई दी अपनी रेसिपी। और ये देखो अभी इसमें नमक सारा इसमें नमक ऐड नहीं हुआ है, हाँ नमक भी ऐड करेंगे। टमाटर मुझे ऐसा लग रहा है कि कम हो गया है, अच्छा तो टमाटर मुझे, और मैं कच्चा आम भी डाल रही हूँ, क्योंकि अब अच्छा। कच्चे आम का सीजन है, तो कच्चा आम भी तो टेस्टी लगता ही है। अच्छा, तो चलो सीजन के साथ में स्टार्टिंग के साथ में आज दीदी ने कच्चे आम वाली चटनी भी बना रही है, जो कि मुझे तो नहीं आती लेकिन दीदी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो आज आम की चटनी भी खा लेंगे साथ में। ये आम की वैसे ही है, अगर इसमें तुम वैसे कुछ नहीं होता, क्योंकि आम का टेस्ट ऐसे स्पेसिफिक होता है ना, हाँ तो पता चल जाता है कि ये कैसा है। लेकिन इसमें बस सब मैं आम ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड करूंगी। अच्छा अभी मैं दिखा देती हूँ कितना नमक लगाती हूँ मैं, ठीक। क्योंकि हम लोगों को क्या स्पेसिफिकली मुझे ही ज्यादा नमक की आदत है। चटनी में वो एक टैंग होना चाहिए ना, हाँ, तो उसकी वजह से। बात बताओ, आपने वो सब चीज़ तो डाल दी, ये क्या कर रहे हो आप? ये मैं एक और चीज भूल गई, और वो है अदरक। अच्छा, अदरक बहुत जरूरी होता है हाँ अपने एक डाइट में, क्योंकि एक वो तो जहां तक मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैं क्लेम तो नहीं कर रही हूँ कि मुझे इतना ज्यादा चीजें पता है, मैं तो टेस्ट के लिए सारी चीजें बनाती हूँ, लेकिन अदरक आई थिंक बूस्ट करता है अपनी इम्यूनिटी। तो अदरक थोड़ा अच्छा खासा अदरक का टेस्ट हम आए ना, और तो अच्छा भी लगता है। एक क्या बोलते हैं, एक गले के लिए भी अदरक तो बहुत वो होता है। हाँ, आयुर्वेदिक टाइप होता है। हाँ लेकिन चटनी में मुझे यूजुअली पसंद नहीं है, हाँ। लेकिन अब मैं लहसुन यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं अदरक डाल रही हूँ इसी चक्कर में। ठीक है, जल्दी जल्दी हम करते हैं। मटर भी रखे हुए हैं और ये कॉर्न भी रखे हुए हैं भिगोने के लिए। तो आज कुछ हेल्दी और टेस्टी बनने वाला है, और इसमें भी बनने वाला है क्योंकि दीदी हेल्दी लेती है। दीदी मार्केट का कम खाती है क्योंकि दीदी को पसंद नहीं है ज़्यादा मार्केट के ऐसी चीज़ें। जो भी चीज़ होती है दीदी घर में ही बना लेती हैं। होपफुली ट्राई करती हूँ, और स्पेशली नींबू। हाँ। नींबू तो एज अ मस्ट इन गेम बैठता है। हाँ बैलेंस कर देता है ना नींबू सारी चीज़ें। हाँ अब देखो मैं डाल, ओहो ये देखो करना, छोड़ो, नमक को नमक भर दिया है। सारी चीजें जहां से निकालने हैं वहां पे रख दो, वरना बहुत क्लटर हो जाएगा। हाँ इससे ध्यान आया कि अभी नमक ये करने से पहले मैं अब क्या करना है, पहले हमें ये क्लटर हटाना है। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना वैसे बनाते हुए। हाँ तुम खाना बना रहे हो और सारी चीजें ऐसे फैली हो। हाँ तो अब तू तो करने वाली है नहीं, तो सफाई जो कर रहा है मेहनत वही करेगा ना। हाँ तो क्योंकि ले लो कैमरा और बैठ जाओ। ये तो है। चलो, बड़ी बहन होने का फायदा ये होता है कि सारा काम भी काम करा मिल जाता है। अब दीदी सफाई भी कर लेती हैं और बना भी देती है, तो बड़ी बहन का फायदा भी तो उठाना ही चाहिए। हाँ, तुम मेरा ही फायदा उठाओ। मेरा फायदा होना चाहिए कि तुम लोग काम करो, मैं नहीं। अब सारी चीजें सीखी हुई है हमारी बहन को, तो सब चीज आता है, तो क्या ही करे। नींबू कौन डालेगा, नींबू और मसाले कौन डालेगा। ये मैं डालती हूँ इतना, इसके हिसाब से 1 2 2.5, फिर मैं लाल मिर्ची भी जस्ट इन केस डाल ही देती हूँ। हाँ ये अपने स्वाद अनुसार है, ये मेरा टेस्ट है कि मैं ऐसे करके बनाती हूँ। जरूरी नहीं है हर किसी को पसंद आए। हल्का सा धनिया पाउडर, ठीक है, एंड मैंने बस पिंच ऑफ हल्दी डाली है, बिकॉज हल्दी से भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। एंड सबके बाद ऐसे थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं। अच्छा, क्योंकि दीदी को ज़्यादा सॉल्ट भी पसंद है और फिर वो दीदी का स्पाइसी सा। हाँ स्पाइसी भी पसंद है, तो बैलेंस भी हो जाता है। और हम डालेंगे जीरा पाउडर, अच्छा, बिकॉज जीरा पाउडर इज गुड फॉर हेल्थ। जीरा इज गुड फॉर हेल्थ, पेट हल्का रहता है, गर्मी के टाइम पर बहुत जरूरी होता है। हाँ अब ऐसे तो रख नहीं सकती हूँ मैं ऑब्वियसली, क्योंकि गिर जाएगा तो नुकसान अपना ही है। हाँ। तो इतना बचा हुआ था हमारा जीरा। अच्छा, फिर मुझे पैकेट से खरीदना पड़ा, क्योंकि मुझे आलस आ रहा है और मेरी मम्मी है नहीं घर पे। अच्छा, मम्मी गई हुई है गाँव, तो अब सारा काम खुद ही करना है, तो
ये वाला काम नहीं हो पाएगा। जो पुराने जमाने में सारा रोस्ट, साबुत जीरा रोस्ट करते थे, फिर पीसते थे, और सिलवट्टा भी नहीं है, मतलब है लेकिन कौन करे मेहनत, इतनी मेहनत नहीं हो सकती आजकल की सुविधाओं वाले जिंदगी में। और जहाँ पे 10-15 मिनट में सामान पहुंच जा रहा है तो फिर वहाँ पे तो ज्यादा ही नहीं। मैंने भर के आप देख सकते हो यहाँ से कि भर के मैंने डाल दिया है जीरा। हाँ ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सारा सामान आ गया है, बंद। हाँ 1 कान बंद कर ले। तो ये देखो, ये अगर ये वीडियो मौसी देख रही है तो मौसी देखो, आप जो काम नहीं करा पाए वो काम मैंने करा लिया दीदी से। तो जो आपकी बड़ी बहन आपसे करा रही थी वो मैंने अपनी बड़ी बहन से करा लिया काम। यहाँ देखो। हाँ क्या क्या मम्मी मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अक्सर बोला करती थी दीदी को कि हमारे लिए ये बना दे वो बना ले, लेकिन दीदी ने अपनी छोटी बहन के मुंह में बना ही दिया। छोटी बहन के मुंह में ठीक है, चल ऐसे समझना तो समझ ले, लेकिन आज मेरा वीक ऑफ है इसलिए मैं बना पा रही हूँ, वरना तो जब भी तू बोलते तब मेरा वीक ऑफ नहीं होता। हाँ ये भी है, बोलता ही नहीं है कुछ, वीक ऑफ पे बोलता है अरे बेचारी सो जाएगी। हाँ। मैं मेहनत करने को तो मेहनत कर लूं, लेकिन कोई बोलता ही नहीं तो मैं क्यों करूं। हाँ दीदी, क्योंकि हमारी छुट्टी बहुत कम पड़ती है और फिर हम चाहते हैं कि दीदी को रेस्ट मिले, और दीदी वैसे भी काम के साथ साथ में घर का भी काम करती रहती है, तो इसीलिए हम दीदी को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन दीदी की छुट्टी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ़ायदा उठाऊं और दीदी के हाथ का खाना भी खाया जाए। दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो मैं आपको अगले आने वाली रेसिपी तो आपको फिर बाद में पता चल जाएगी। मैंने पीछे बुलाया था ताकि ये काम करे, लेकिन उल्टा मैं ही काम कर रही हूँ। तो अभी शुरू में व्लॉगिंग की है, अभी स्टार्ट किया है, तो ये भी करना बनता है। सही बात है बेटा, सही है, फायदा उठाओ तुम। चलो अब हमें करना है इसमें नींबू, क्योंकि अगर पहले नींबू डाल देते तो कुछ वो होता नहीं मिक्स ढंग से। हाँ वो बीच का प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया। हाँ। क्योंकि क्या ही मतलब है। हाँ। फाइनल प्रोडक्ट तो ये रहा। हाँ। तो ये रही चटनी। वाह अमेजिंग, बहुत टेस्टी हो रही है ये। हो गया। हाँ तो अब हम रखते हैं सारा चीजें संभाल। वो भी हमने एक बार पानी से रिंस करके वहां पे रख दिया है। देखो दीदी ने फटाफट से सारी चीज धुल भी दी है हाथों हाथ से, क्योंकि उन्हें फैला हुआ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो जैसे चीज़ें यूज़ भी हो रही है वैसी चीज़ें समेटी भी जा रही है। और यहाँ पे ये भी दीदी ने बॉईल कर लिए हैं और अब मसाले की तैयारी करते हैं, है ना। हाँ तो यहाँ पे दीदी लग गई है बनाने पे, मैं दीदी को मदद कर रही हूँ। सही मदद है तेरी। हाँ सारा काम मैं कर रही हूँ, तेरी मदद। हाँ तो वो एक उसमें देखा है मैंने, एक वीडियो देखी है जिसमें कि कहते हैं ना कि यार हाथ, मैं आपके ना काम में मदद कर रही हूँ, तो ये देखो दीदी काम कर रही है, मैं हाथ लगा रही हूँ दीदी के काम पे बस। वाओ व्हाट अ हेल्प। मेरा मन कर रहा था सारा काम मैं कर रही हूँ। हाँ। और सब कुछ वो तू तो बहुत अच्छी मदद कर रही है, दिख रहा है मुझे। देखो दीदी से काम, अब क्या ये करे, दीदी इतना टेस्टी बनाती है। तो ये दीदी ने डाल दिया है तेल और उसमें हल्दी, और अब डालेंगी दीदी तब तक हम लोग दीदी के गाने सुनेंगे। मुझे कॉन्शियस मत कर यार, नहीं गा पाती ऐसे, कैमरा शाय। नहीं मुझसे तो अच्छा ही गाते हो आप, ऐसे थोड़ी आप मेरा गाना सुना है आपने? पड़ोसी आके, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता। आपके पड़ोसी आके मुझे मार के जाएंगे, बोलेंगे इसको मत आने दो अगली बार से। उसकी बच्ची उड़ जाएगी नींद से। हाँ वो कहेंगे मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता, मुझे इनकी आवाज से डर लगता है। अब हम लोग जब तक वेट कर रहे हैं, हाँ। हम लोग मूवी देख रहे थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है। हाँ हम मूवी भी देख रहे हैं बीच बीच में। इस चीज में तूने मुझे एंगेज कर दिया है। हाँ अब मुझे ही करना पड़ रहा है, तो मैं क्या ही करूँ। हो जाएगा। और ये दीदी ने आलू भी डाल लिया है। आपसे मतलब मैं पूरा गुस्सा निकाल दूँ। हाँ जिसका भी नाम याद आ रहा है उसका नाम लेके मन से क्रश कर दो उसे। हाँ। ये ले ताजा ताजा। हाँ।
ऐसे गढ़वाली का एक शब्द बोलती है और बहुत प्यारा बोलती है, तो मैं चाहती हूँ दीदी मेरी वीडियो में बोले। वो वाला वर्ड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सब लोग, तो वो मैं पहाड़ी कम्युनिटी को ट्रिगर कर दूंगी। नहीं नहीं दीदी बहुत, मतलब उनके मुंह से जैसे ऐसा होता है कि उनके मुंह से बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं और वो यही रहे हैं तो वो कम ही बोले। तो खुद ही जोशीमठ में रहते थे, लेकिन हम ही उतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन दीदी दीदी बहुत प्यार से बोलती है। तो बताओ दीदी के मुंह से जो ये चूरणिया शब्द है, मैंने पहली बार सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत क्यूट सा लगा था मुझे ये शब्द। मतलब शब्दों का मतलब हमें कुछ नहीं पता, बचपन में सुना था, तब से हम बस बोलते आ रहे हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है सुनने में मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन ये देखो मुझे ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं छन्नी क्यों नहीं यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें अब डालते हैं क्या डालते हैं, नमक। मतलब मिक्स करेंगे। हल्दी तो पहले ही हमने कर चुकी है, तो हम हल्दी नहीं डालेंगे। ये हो गई लाल मिर्ची, ये हो गया नमक। पता नहीं अच्छे से मिक्स होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और जीरा डालें कि नहीं डालें? नहीं, वो तो डाल दिया ना, जीरा कहाँ डाला? नहीं ना। एंड दैट्स इट। तो ये रहा दीदी का सीक्रेट मसाले, जो कि वो हमें बिना बता, तो ये दीदी ने अपने सीक्रेट मसाले भी डाल दिए हैं। सीक्रेट कुछ नहीं है इसमें। प्याज टमाटर, इसको सेम चीज़ को क्या रिपीट करो, सॉल्ट और लाल मिर्ची, जीरा और थोड़ी सी हींग, क्योंकि वो एक टेस्ट आ जाता है। हाँ, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। थैंक यू थैंक यू। वो तो खा के होता है। मेहनत का फल। आपकी मेहनत की खुशबू आ रही है हम तक। ये मैं ऐसे दो दो इसलिए कर रही हूँ ताकि जल्दी मिल जाए। एक तो मैं स्ट्रीट फूड की फील लेना चाहती हूँ और एक ये मिक्स हो जाए, क्योंकि ऐसे मिक्स करने में सही रहता है ना। हाँ, वाला इज डन। हो गया है ठंडा। अब चलो रुको, हम पहले सामान समेटे। हाँ। ये था बेस, जो एक लौता काम किया है इसने, और वो इस लौते काम की पेमेंट मांग रहे हैं। और देख लो वीडियो में पता चल रहा है किसने कितना काम किया है। और जो इतना काम करा लिया मुझसे वो काम खत्म। तो मौसी, अभी मौसी देख रही होंगी तो मौसी खुश हो रही होंगी कि काम निकलवा लिया, एक्सटॉर्ट कर दिया तुमने मुझे। क्योंकि दीदी से हम बहुत, मतलब दीदी काम तो अक्सर करती है, काम करवा दिया मैंने। मैं आई हुई हूँ, मैं तब से वीडियो ही बनाने पे लगी हुई हूँ, और तब से दीदी ने आलू छिले, ये बना दिया, वो बना लिया, और चटनी कर दी, चटनी भी बना दिया, और चटनी का सारा सामान निकाल के काट के सारी चीजें करके सफाई भी कर दी अब साथ साथ में। बताओ, इससे बताओ। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है हमेशा। चलो फिर अब हम रेडी हो जाते हैं बेस के लिए। वो तो करोगी या वो भी मैं ही करूँ? अब आगे पता चल जाएगा। चल मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ अब। ठीक है, थोड़ा बैठते हैं। हाँ। देखो अब मैं थोड़ा सा, तो मैंने इतना सारा काम कर लिया, मैंने अपने यहाँ पे ये भी करे, ये भी अपने सारे धो के सब कुछ रखा है, और अब मैंने काम भी निकलवा लिया है अपना सारा। ये देखो क्या कर रही है मैडम, ये मैंने इससे काम करवा दिया, अब ये बेल रही है। कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं कर रही है, तो इसको अभी 2 पार्ट में कर लेंगे। कितने बड़े बड़े कर रही है ये। हाँ, अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ, सीख रही हूँ। मेरी मेहनत, फाइनली मेहनत करवा रही हूँ तो इतना रो रही है ये, ट्रेनिंग पे हूँ। ये देखो ऐसे कट कर लिया, और अब हम इसमें भरेंगे। पहले हम सब बेल लेते हैं, है ना, उसके बाद मिलते हैं। जैसा तुम कहो, ये तुम ही कर रही हो, मैं तो कर नहीं रही हूँ कुछ। नहीं, मैं तो सिर्फ, अब ये क्या हो गया? इसको थोड़ा और अच्छा, बढ़ा देते हैं, ऐसे ना, थोड़ा मोटा हो गया। ओके ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, तो अभी से सारा बेल लेते हैं, फिर उसके बाद भरते हुए मिलते हैं। ठीक है। अभी ये भरा जा रहा है समोसा। ये देखो कौन क्या भरी है, वाह इस तरीके, वाह वाह। और ये इसमें भी लगा लिया है, इसमें भी, हाँ इसमें भी 3-4 डाल दिए हैं। हाँ 3-4 रख लिए। देख रहे हो फटाफट अब काम कैसे हो रहा है। तो ये देखो, ये इस तरीके से कट होता है। ये खुल गया।
वीडियो के नाम पे ये जब तक रहेगा समोसे में आलू ये सारे इसने बना दिए हैं। ये 1 2 3 4 4 लगा लिए। हाँ और अंदर है। अब ये लास्ट बन रहा है। तो चलिए जी, ये तो बन गया है और ये देखो हमने एयर फ्रायर में कितने अच्छे से कर लिया है। चटनी भी डाल दी है और अब मैं जाके ये प्लेट देती हूँ दीदी को, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। दीदी ये लो। थैंक यू। अब क्या खाते हुए वीडियो बनाएगी? बाकी सब ठीक है। तो देकर आ। हाँ, औरों को भी दे के आती हूँ मैं। यहाँ पे दीदी भी बैठ के खा रही हैं। अब ये मम्मी की लग चुकी है प्लेट और अब मम्मी को भी दे देते हैं। और मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं। मम्मी ये देखना कैसे बनाया है दीदी और मैंने। अच्छा बन रहा भी दे दिया है। मम्मी कैसा हो रहा है? अच्छा अच्छा बना हुआ है। दिस इज द थर्ड समोसा जो ऑफिस से आ गए हैं। और ये देखिए गरम गरम समोसे बनाए हैं आज हमारी टीम ने। समोसे का ये वाला पार्ट है ना, ऐसे तोड़िए और ऐसे हाँ कैसे हाँ कैसे बने? बढ़िया बने? दीदी ने बनाया है मसाले सारा। हाँ मैंने सारा काम दीदी ने किया। हाँ मुझे मन कर रहा है, सारा काम इसने मुझसे करवाया हाँ, है। दीदी से ही करवाया हमने सारा काम। मैंने सारा काम किया है, गुड। इसने सिर्फ वो किया है, क्या बोलते हैं, आटा आटा हाँ आटा मला है। हाँ बस बाकी दीदी ने। नेक्स्ट टाइम पक्का वो डालना, मेरे को तो बहुत पसंद था धनिया ये चटनी। हाईलाइट है भाई, बढ़िया है ना? समोसा और चटनी मतलब मजा आया। हाँ तो चलिए जी, समोसे भी बन गए, खाना भी खा लिया और अब हम जा रहे हैं घर को। और तो दीदी हमें छोड़ने आ रही है और दीदी यहीं पे है। बाय बाय बाय। मैं खुली हूँ आज। हाँ और ये सारा मेरा काम मुझसे करवाया तो नो पेमेंट। हाँ चलो बाय 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 बाय। गुड नाइट। और ये देखो दीदी अभी ऑफिस से थक के आई है और दीदी से काम करा रहे हैं। दीदी से डबल मजदूरी, ये डबल मजदूरी करा रहे हैं हम दीदी से। हाँ अभी मैं दीदी से भी यही कह रही थी कि मुझे तो चलो चले। इसके बदले चाय पिलानी पड़ेगी अब। हाँ हाँ बिल्कुल अब तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, बढ़िया गुड़ वाली चाय। बढ़िया। हाँ ये मैंने नहीं बताया, ये मेरी छोटी वाली दी है और ये भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब नेक्स्ट इनकी रेसिपी आने वाली है जल्दी। हाई प्रोटीन आइसक्रीम बनाऊंगी तुम्हारी। हाँ बनाई थी आइसक्रीम, बहुत टेस्टी बनाई थी, क्योंकि मैं तो हेल्दी चीज़ें खाती नहीं हूँ। लेकिन दीदी, हाँ दीदी ने उसकी वीडियो भी बनाई है, तो वो भी मैं डालूँगी और आपको दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनाई थी। अगले हफ्ते जो पढ़ने वाली है उसके लिए मैं गोंद कतीरे की रेसिपी बताऊंगी। ठीक है चलिए जी, काफ़ी रात हो चुकी है और अब हम घर भी आ गए हैं, तो मम्मी को भी काफ़ी नींद आ रही है। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो और आपको हमारी समोसे की रेसिपी पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय करना हमें। बाय।